हेलो बच्चों। तो कैसा महसूस हुआ आप लोगों को टेस्ट देकर? आइसोमेरिज्म का टेस्ट था, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का था। देखिए, पढ़ना अलग चीज़ होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ होता है। जब आप पढ़ करके आए हैं नोट्स और जब उसी पर आधारित सवाल दिया गया तो आप लोग कर नहीं पाए, और इवन अच्छे स्टूडेंट्स भी जो हैं क्लास में वो भी नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। सब चीज़ बेसिक चीज़ आप लोग नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं, पहला सवाल क्या था टेस्ट का। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? कितनी दफ़ा बताया है फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को बोला जाता है। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं था, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को तो कोई प्रिस्टले कर रहा है, कोई रदरफोर्ड, कोई फैराडे, जिसको जो मन कर रहा है सो। अरे फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बताया गया है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं, और एल्केन का जो कार्बन होता है, कितनी दफ़ा बताया हूँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसको एल्कीन कहते हैं, और एल्कीन जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है उसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसको एल्काइन कहा जाता है, और एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब इसके आधार पर आपको एस कैरेक्टर निकालना बताया गया तो कुछ पता नहीं है आपको। अरे भाई, टोटल यहाँ पे कितना ऑर्बिटल है? एस का 1 ऑर्बिटल और पी का 3 ऑर्बिटल। परसेंटेज की दुनिया में टोटल 100 होता है, और यहाँ 4 ऑर्बिटल है, एस का 1 और पी का 3, तो 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 25% एस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? sp3, यानी एस का 1 ऑर्बिटल है और पी का 3 ऑर्बिटल है, तो एस हो गया 25% और पी हो गया 75%। क्यों? एस पी 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 3 बार है। तो आपको क्या पूछा गया है बताइए? द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पूछा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर टोटल कितना ऑर्बिटल है? एस का 1 और पी का 2, तो टोटल को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 33.3% एस कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना ऑर्बिटल है? 2, तो टोटल मतलब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50% एस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एल्केन एल्कीन एल्काइन, इथेन इथीन इथाइन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इथेन में 25%, इथीन में 33%, उसमें 50, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इतना सा सवाल नहीं हो पा रहा बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे बनाते हो आप लोग? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज़ ओनली पाई बॉन्ड। सिर्फ एक पाई बॉन्ड किसके पास है? सिर्फ एक पाई बॉन्ड इसके पास है। इसके पास तो ट्रिपल बॉन्ड है। फर्स्ट वाला इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाले में नीचे वाला पाई बॉन्ड है और ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड है ना। 2 पाई बॉन्ड है, नीचे वाला भी पाई है, ऊपर वाला भी पाई है। सिर्फ बीच वाला बॉन्ड सिग्मा है। सिर्फ ये बीच वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें तो 2 पाई हो गया। इसके पास कितना पाई हो गया? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH। तो 1 पाई यहाँ हो गया, 1 पाई यहाँ हो गया, 2 पाई इसके पास भी हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो गया। यहाँ पर सिर्फ 1 पाई दिखाई दे रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? डी ऑप्शन है, उसमें क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH। तो 1 पाई यहाँ हो गया, 1 पाई यहाँ हो गया, इसके पास भी 2 पाई दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ 1 पाई बॉन्ड किसके पास है? तो C के पास है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डबल बॉन्ड में से एक, देखो एक बात समझ लो, अगर 2 कार्बन के पास, कोई भी एटम के पास सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा कहा जाता है। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई कहा जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच वाला सिग्मा और ऊपर और नीचे वाला पाई बॉन्ड कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, S फॉर सिग्मा होता है, S फॉर सिंगल होता है, S फॉर स्ट्रॉन्गर होता है। यानी सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड होता है, और S का मतलब है स्ट्रॉन्गर। सिग्मा और पाई बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस कंटेन्स द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप इसको कहा जाता है, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, इसको कहा जाता है कीटोन। कीटोन क्या होता है भाई? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहा जाता है कीटोन। जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हो उसको कीटोन कहा जाता है। एल्डिहाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ अगर H लगा हुआ है तो उसको एल्डिहाइड कहा जाता है।
उसके बाद एस्टर, एस्टर क्या होता है CH3, C डबल बॉन्ड O के बाद फिर CH3 आ जाएगा तो उसको एस्टर कहा जाता है। ये हो गया एस्टर। तो आप देखेंगे तीनों के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड के पास भी, कीटोन के पास भी और एस्टर के पास भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ टी ब्यूटाइल। टी मतलब आप लोग समझ ही नहीं पाए, टी का मतलब होता है टर्ट ब्यूटाइल। टी का मतलब क्या होता है, टर्ट ब्यूटाइल। और बताया गया है टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, एक कार्बन से अगर डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, अल्कोहल, इसको कहा जाता है टर्ट ब्यूटाइल। 4 कार्बन है, 3 डिग्री, जिस कार्बन से अल्कोहल कनेक्ट है उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उनको कहा जाता है बीटा कार्बन। इस प्रकार यहाँ नंबर ऑफ बीटा कार्बन की संख्या कितनी है, बीटा कार्बन किसको कह रहे हैं, जो कार्बन अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है। और यहाँ बीटा कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए इसको बोल रहे हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल, या इसको कह रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल लगा हुआ है इसीलिए। अल्फा कार्बन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है और अल्फा से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 बीटा कार्बन है, इसलिए 3 डिग्री। 3 डिग्री को टर्शियरी कहा जाता है। टर्शियरी को शॉर्ट में प्यार से टर्ट कहते हैं या टी भी कह सकते हैं। ये टर्ट का मतलब टर्शियरी से है। तो बताइए इसका नाम पूछा है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है और 3 कार्बन, इसी का नाम पूछा है भाई, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो आप ही लोग बताइए इसमें इसका IUPAC नेम क्या होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ये बन रहा है प्रोपेन। 2 कार्बन पे मिथाइल है और 2 ही कार्बन पर अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बी है, आंसर हो गया। कुछ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH3 इसको देखकर आप लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं, CH3 3 बार लिखा है, तो कोई अगर इसको CH3 3 बार ऐसे लिखेगा तो देख, ऐसा लिखते ही आपका दिमाग जो है, आत्मा जो है वो गवाही नहीं देगा। क्यों, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 4, यहाँ कितना बना लिया 4, यहाँ कितना बना लिया 5, यहाँ कितना बना लिया 5, यहाँ कितना बनाया 2। तो कार्बन कहीं 2 बना रहा है, कहीं 5 बना रहा है, कहीं 5 बना रहा है, कहीं 4 बना रहा है, तो ये गलत है ना। कार्बन को तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाना चाहिए था, तो यहाँ 5 बॉन्ड बना लिया, यहाँ 4 बना लिया, यहाँ 5 बना लिया, यहाँ 2 बना लिया, तो ये गलत है। तो कभी भी ऐसा खोलना हो तो हमेशा जिस कार्बन पे स्टार लगा है वहाँ से खेलना शुरू करना है। ये C हो गया और इससे 3 बार CH3 है, अगर ब्रैकेट में लगा हुआ है CH3 3 बार तो उसको ब्रांच की तरह ट्रीट करिए। यहाँ पे ऐसे लिखिए, ये जो CH3 3 बार है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार बायां जाएगा। और स्टार वाला कार्बन C यहाँ पर है, ये स्टार वाला C, और इस कार्बन से लगा हुआ है क्लोरीन। अब इसका नाम पूछा है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ये बन गया और 2 कार्बन पर मिथाइल है और 2 ही कार्बन पर क्लोरो है, तो 2 क्लोरो भी एक ब्रांच है और मिथाइल भी एक ब्रांच है। इस ब्रांच का नाम क्या है, क्लोरो, और इस ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल, यह भी एक ब्रांच है। अब कौन ब्रांच को पहले लिखिएगा, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। C ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं खोलना है, ऐसे खोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इस तरीके से खोलना है, नीचे वाले के तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। देखो कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे तो हाइड्रोजन को भी पहले खोलना है C, उसके बाद C के साथ H लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड, फिर C के साथ H लगा हुआ है, फिर C के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को भी काउंट करना है। और पूछा है गया है कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 सिग्मा यहाँ पर है, 1 सिग्मा यहाँ पर है, 1 सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। कितना सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा है, और 1 पाई ऊपर, 1 पाई नीचे और 1 पाई यहाँ, 3 पाई, 10 सिग्मा 3 पाई। बी ऑप्शन इसका आंसर था। नहीं, जितना हाइड्रोजन है उतना सिग्मा बॉन्ड, जितना हाइड्रोजन है, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है,
और क्या बताए, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में बीच वाला सिग्मा ऊपर नीचे वाला पाई। तो इस तरह से सिग्मा पाई निकाल लेना है, खोलना है पहले उसको सभी को। अब बताइए इसमें क्या है, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए ये क्या बताया गया, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधा रहता है, अभी बताया गया कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधा रहता है उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा रहेगा उसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा रहेगा उसको sp हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं, और जो कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से बंधा रहेगा उसको भी sp हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए Cn, ये जो लिखा हुआ है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद Cn का मतलब है C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्वेश्चन जो लिखा है उसको ऐसे लिख दिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ कार्बन एक ही बॉन्ड बनाए हुए दिख रहा है, इसका मतलब 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये हो गया। अब आपको इसके आधार पर सिग्मा और पाई डिसाइड करना है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सिंगल बॉन्ड बना रखा है इसीलिए sp3, ये डबल बॉन्ड है तो sp2, ये डबल बॉन्ड है ये भी तो sp2, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा है यानी sp, तो क्या हो जाएगा sp3 sp2 sp2 sp, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, ये सब क्वेश्चन भी आप लोग से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ, CH3। क्या क्वेश्चन है मैं इसको लिख दे रहा हूँ, CH3 ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर है CH3, हाँ, और यहाँ पर है CH3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऐसे CH3 लिखा हुआ है, और आपसे पूछा है कि इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए नंबर ऑफ उधर से काउंटिंग करना है जिधर से ब्रांच नज़दीक आए। बताइए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट चेन है, और इधर से काउंट करेंगे, ये हो गया 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन, ये 6 नंबर कार्बन, ये 7 नंबर कार्बन, और ये 8 नंबर कार्बन। यहाँ पर चौथा नंबर कार्बन पर एक पॉइंट यहाँ कॉर्नर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर है इथाइल ब्रांच लगा हुआ है, और तीसरा नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल ब्रांच लगा हुआ है। जब दो अलग अलग ब्रांच हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांच को लिखना चाहिए। नाम लिखने का तरीका होता है BPF, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है उसके बाद पेरेंट चेन का। तो आप ही लोग बताइए इसका नाम क्या होगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल, और 8 कार्बन का चेन है इसलिए ऑक्टेन इसका आंसर हो जाएगा। 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये भी आप लोगों से नहीं हुआ बच्चों, ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े और मेहनत कुछ भी नहीं करते हैं, कैसे होगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड आपको दिया गया था, चाहे CH3 बोले चाहे H3C बोले बात बराबर ही होता है, CH2 CH3 CH3, उसके बाद क्या बोला है CH डबल बॉन्ड CH2, और पूछा है कि इसका नाम बताइए। तो सबसे पहला क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन काउंट करना है जिसमें डबल बॉन्ड भी शामिल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप ब्रांच में नहीं रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये वाला बन रहा है, इसी को आप बनाएंगे पेरेंट चेन, ये जो बन गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, उसमें ये शामिल नहीं हो पाया और ये शामिल नहीं हो पाया। यहाँ से काउंटिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो 3 नंबर पर 2 बार ब्रांच है, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 डाई मिथाइल ब्रांच है, 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन का चेन है इसीलिए पेंट, डबल बॉन्ड लगा है 1 नंबर पर इसलिए 1 इन, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 डाई मिथाइल पेंटीन, तो इसका आंसर सी हो गया। क्यों, प्रैक्टिस करेंगे तभी समझेंगे। IUPAC नेम, फिर से यहाँ पर यही वाला चीज आ गया, CH3 3 बार जब भी कभी लिखा रहे तो सर क्या बोले, एक बार ऊपर लो, एक बार नीचे लो, एक बार बायां लो, इसको ब्रैकेट में जो रहता है उसको ब्रांच की तरह ऐसे बनाया करिए, ऐसे ऐसे बनाएंगे तो हमेशा सही होगा। ये वाला C जो है स्टार जिस पे लगाए हैं सर, वो स्टार वाला C यहाँ पर है, ये वाला C, उसके साथ 3 बार CH3 ऐसे कनेक्ट करना है, उसके बाद क्या है CH, उसके बाद क्या है डबल बॉन्ड CH2। अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4।
अब आप कहेंगे सर इधर से क्यों नहीं किए, इधर से 2 पर ब्रांच आ रहा था, इधर से 1 पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 1 पर ही, तो 2 पे क्यों सोचें। 3 डाई मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूट, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है 1 इन, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, एक तो सही बनाते। 11 नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 IUPAC ऑफ ई लिखने के लिए बोला गया, ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद F का आपको नाम लिखने के लिए बोला गया, तो ये आपको नहीं धंस रहा है। अरे यार नियम का पालन करो ना, जहाँ जहाँ चेन खत्म होता है वहाँ वहाँ कार्बन होता है, यहाँ पर कॉर्नर है कार्बन है, जहाँ जहाँ कॉर्नर है कार्बन है, तो 5 कार्बन का चेन है 1 2 3 4 5, इसीलिए पेंटेन, और पेंटेन में तीसरा नंबर पर मिथाइल ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रांच लगा हुआ है मिथाइल ब्रांच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए 3 मिथाइल पेंटेन। तो 3 मिथाइल पेंटेन 1 नंबर का ये है और दूसरा नंबर ये है, ये पहला नंबर ये है, तो यहाँ पर फिर से काउंट करेंगे, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर ब्यूटेन, और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच लगा हुआ है 2 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। नहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा हुआ है, सर लिख दिए हैं, ये ई लिखा हुआ था और यहाँ एफ, आपके पास तो क्वेश्चन पेपर है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये एक कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरीन, अच्छा जैसे है वैसा ही करते हैं, नहीं तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है क्लोरीन Cl, यहाँ पर लिखा हुआ है C2H5 और यहाँ पर लिखा हुआ है OH। अब देखिए क्या इसका काउंटिंग करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये OH जो आप देख रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या है OH फंक्शनल ग्रुप है, और जो इथाइल आप इसको देख रहे हैं ये इथाइल ब्रांच है, ये क्या है C2H5 मतलब इथाइल ब्रांच है, और ये आप जो देख रहे हैं Cl ये क्या है, ये भी क्लोरो है, और यह हैलोजन है और यह भी ब्रांच है। अब बताइए आप ही ज़्यादा प्राथमिकता किसको दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप को दीजिएगा कि ब्रांच को दीजिएगा, ऑब्वियस है फंक्शनल ग्रुप को। तो ये तो तय हो गया कि 1 नंबर काउंटिंग यहाँ से होगा, अब उधर से 1 नंबर के बाद दूसरा नंबर उधर से देना है जिधर से ब्रांच नज़दीक आए। अगर इधर से काउंट करते हैं तो तीसरा पर पहला बार ब्रांच से भेंट होता है, और इधर से काउंट करेंगे तो चौथा पर ब्रांच आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इधर से करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इधर से ही करेंगे क्योंकि इधर से ब्रांच नज़दीक आ रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है, तो उधर से काउंटिंग करना है जिधर से ब्रांच नज़दीक आए। अब नाम लिखना है ABCDE, तो पहले क्लोरो लिखेंगे, तो इसका इस अक्षर तो पहले जो अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उधर से काउंटिंग करते हैं, जब सेम पोजीशन पर रहता है तब। अगर 3 नंबर पर भी इथाइल रहता और 3 नंबर पर ही क्लोरो रहता तब फिर क्लोरो की तरफ से काउंटिंग करते, लेकिन इधर से तो ई पहले आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, उधर से वो 4 नंबर पे आ रहा है, तो फिर अल्फ़ाबेट क्यों देखेंगे, जो नज़दीक है उसको देखेंगे ना। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, तो 4 क्लोरो, C पहले आता है ई बाद में आता है, उसके बाद 3 इथाइल, और ये साइक्लोपेंटेन है और उसमें अल्कोहल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। है कोई ऑप्शन, 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये तो पेंटेन कहाँ 6 कॉर्नर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल इसका नाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, ये नहीं दिख रहा है, इसका इमेज यहाँ बना हुआ है। 14 नंबर जो है वो आपका जो क्वेश्चन जो है इसमें दिख नहीं रहा होगा, अगर इमेज तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में एरर है, इसमें सारा आंसर सही लिखा हुआ है, इसमें सब आंसर सही है, कोई भी आंसर गलत नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, मिसप्रिंट है, तो इसलिए 1 नंबर सबको दिया जाएगा इसमें, ये क्वेश्चन सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, चलो देखो क्या कहता है 15, एक तो मैच द कॉलम मिलाते सब मिल जाता। एक क्वेश्चन में यहाँ करके दिखा रहा हूँ क्या है, पहला क्वेश्चन ए यहाँ बताता हूँ, ए क्या है, ए नंबर में जो है डायग्राम अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ए में ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये है ए, और यहाँ पे लगा हुआ है OH, ठीक है, ये कंपाउंड है, हमको इसका नाम बताना है, तो
तो सबसे पहले क्या, आप लोग दिमाग खराब कर लिए अपना इतना छोटा सा सवाल में। अरे यहाँ से काउंटिंग करो, ये कार्बन 1 नंबर क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये कार्बन 2 नंबर, ये कार्बन 3 नंबर, ये कार्बन 4 नंबर, ये कार्बन 5 नंबर, ये कार्बन 6 नंबर। अब 3 नंबर पर 2 बार मिथाइल ब्रांच है, यहाँ पर एक मिथाइल ब्रांच है, एक यहाँ पर मिथाइल है, एक 5 पर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 3 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 5 पर मिथाइल है, 3 बार मिथाइल है, तो 3,3,5 ट्राई मिथाइल। और उसके बाद क्या है, हेक्सेन, और उसमें डबल बॉन्ड भी है, तो हेक्सईन हो गया, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 2 नंबर पर अल्कोहल है। और ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, A का 3 दिख रहा है, और A का 3 कहाँ है, देखो तो A का 3 सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जब एक तो मैच कर गया तो सब बाकी मैच कर जाएगा, सब मिलाने का क्या जरूरत था, एक से भी क्वेश्चन बन रहा था ये। तो A का आंसर 3 है, ये जो A है इसका आंसर क्या है, 3 है, ये वाला 3,3,5 ट्राईमिथाइल हेक्स 2 इन 1 ऑल। एक कोई भी बना लेते तो उसका आंसर आ जाता आपका, और एक किसी में A का 3 नहीं है, सिर्फ इसी ऑप्शन में है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर हो जाता। विच आर आइसोमर्स, आइसोमर पढ़ा चुके हैं, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH और डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3, दोनों के पास कार्बन की संख्या सेम है। ये क्या है, C2H6O इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर भी क्या है, C2H6O, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग। ये OH जो है वो क्या है, अल्कोहल, और ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो उसको क्या कहा जाता है, ईथर। और ये हमने नोट्स में पढ़ाया है, नोट्स में आपका लिखा हुआ है कि अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। तो विच आर आइसोमर बोला था तो ऑप्शन ए हो जाता। क्यों, चलो नेक्स्ट क्या है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन मतलब कार्बन और ब्रोमीन, और कार्बन और ब्रोमीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ब्रोमीन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, दूसरे का भी लेके चला गया, तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ब्रोमीन पे माइनस आ जाएगा। और कार्बन पे प्लस चार्ज है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। कार्बन पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को केटायन कहते हैं, और कार्बन पे प्लस है इसलिए क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, कार्बोकेटायन मिलेगा। कार्ब एनायन कहाँ है, ये इसको कार्ब एनायन नहीं बोलेंगे, एनायन जरूर बोलेंगे, ये माइनस है इसको एनायन जरूर बोलेंगे, पर कार्बन पे एनायन नहीं ना है, कार्बन पर माइनस नहीं ना है, इसलिए इसको कार्ब एनायन नहीं बोलेंगे, इसको खाली एनायन बोलेंगे। पर लेकिन कार्बन पे प्लस है इसलिए इसको कार्ब केटायन बोलेंगे, कार्बोकेटायन। तो 17 का आंसर ये हो गया, सी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, कहता है कि प्रोपेन को आप और कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो और कोई तरीका है नहीं लिखने का है, आप इसको चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात बराबर ही है। प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। सिर्फ यही एक तरीका है, और कोई तरीका आइसोमर इसका नहीं है। आइसोमर प्रोपेन का सिर्फ यही एक तरीका है लिखने का, और कोई तरीका नहीं है। तो कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, तो सिर्फ एक आइसोमर पॉसिबल है, इसको और किसी तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ इथेनॉल, भी तुरंत न पढ़े, इथेनॉल का आइसोमर क्या होगा, इथेनॉल का डाई इथाइल ईथर ना, डाई मिथाइल ईथर, ये इसका आंसर होगा। अरे मिथॉक्सी मिथेन अभी पढ़े ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 20 माइनस आई इफेक्ट पढ़ाए हैं, न फरहान, न ऋतिक, शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी। ना ओमपुरी सबसे ऊपर वाले लाइन में है, यानी सबसे पावरफुल माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट लिखा हुआ है। और माइनस आई ग्रुप का लिस्ट आपको लिखाए हैं, माइनस आई ग्रुप का लिस्ट आपको बताया गया है, और उस लिस्ट में ना ओमपुरी करके आया होगा, देखिएगा कहीं पे सबसे ऊपर है, यानी आपको सीरीज भी याद रखना है, इससे बहुत हेल्प मिलता है। तो पूछा है कि इन चारों में सबसे पावरफुल माइनस आई कहाँ है, फादर कलेक्टर, कलेक्टर यहाँ है। बेंजीन, अल्कोहल की अम्मी बेंजीन सबसे लास्ट में है। ये क्या है, मिथॉक्सी, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। ना ओमपुरी नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या है, ये नाइट्रो, ये बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, मैच द कॉलम, ये तो सिंपल था, ईथर वाला था। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन होता है।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट थोड़े होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है। डीलोकलाइजेशन तो रेजोनेंस में होता है, जो कि हम लोग पढ़े भी नहीं हैं। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, यहाँ से खिसक कर यहाँ चला जाना को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा उठ करके आगे चला जाएगा। अभी डीलोकलाइजेशन नहीं पढ़े हैं, रेजोनेंस मंडे को पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 22 का ए। 23 गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था। CH C2H5, उसके बाद बोला गया CH C2H5, उसके बाद दिया गया CH3। इसका नाम पूछा है कि इसका नाम क्या होगा, आप लोग डाई इथाइल कर दिए। कभी भी बोला गया कि C2H5 लिखा रहेगा बच्चों, तो उसको कभी भी इथाइल मत समझने की भूल कीजिएगा, उसको पहले एक्सपैंड कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा, उससे आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन बदल जाएगा। C2H5 को ऐसे खोल देना है। अब देखिए कार्बन, जहाँ 4 कार्बन का चेन बन रहा था, अब आपको 6 कार्बन का पेरेंट चेन बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर मिथाइल ब्रांच है, यहाँ पर मिथाइल ब्रांच है। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये 5 और 6, 3 और 4 दो जगह पर मिथाइल है, 3,4 डाई मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाता, 3,4 डाई मिथाइल। और 6 कार्बन का चेन है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्स। और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हेक्सेन। कुछ बच्चों का ये सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, बी। दूसरा क्वेश्चन था CH3CH C2H5, C2H5 मतलब CH2CH3। इसके बाद क्या था, CH3, उसके बाद क्या था C4 यानी कि CH2 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 CH3, और उसके बाद फिर क्या था CH3। ये कंपाउंड है और इसका आपको नाम लिखना है। तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि ये वाला जो आपका है ये लॉन्गेस्ट चेन जा रहा है, और लॉन्गेस्ट चेन में ये शामिल नहीं हो पाया, ये शामिल नहीं हो पाया, ये शामिल नहीं हो पाया। काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक से काउंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहाँ कहाँ पे, 3 पे मिथाइल है, 4 पे 2 बार है, तो 3 4 4 टोटल 3 बार है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। और 8 कार्बन का चेन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ये बी वाला का आंसर है। ये ए वाला क्वेश्चन है। सी नंबर में क्या बोला था, सी नंबर में बोला है आपको CH3 3 बार, आपको समझ में नहीं आता है। CH3 3 बार बोला है, उसके बाद C, उसके बाद CH2 बोला है, फिर उसके बाद क्या बोला है CH2, फिर उसके बाद क्या बोला है CH, और नीचे जोड़े चाहे ऊपर जोड़े बात बराबर है, उसी कार्बन से जुड़ा है। उसके बाद फिर क्या है CH2 और फिर क्या है CH3। तो CH3 3 बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी तुरंत ना सर बताए। एक बार ऊपर कर देना है, एक बार नीचे कर देना है, एक बार बायां कर देना है। और ये जो स्टार मार्क किया हुआ है वो स्टार मार्क वाला कार्बन बीच में है। उसके बाद फिर उससे क्या कहीं जुड़ा हुआ है, अगर बॉन्ड नहीं दिख रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड है बच्चों। फिर उसके बाद क्या है CH2, फिर क्या है CH, फिर क्या है CH3, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH3। अब देखिए आपकी विचारधारा बदल जाएगा। देख लीजिए, अब आप ही बताइए इसका नाम क्या होगा। काउंटिंग किधर से होगा, उधर से करेंगे तो तीसरा नंबर पर ब्रांच आएगा, इधर से करेंगे तो दूसरा ही पर ब्रांच आएगा। तो फिर उधर से क्यों करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम हो जाएगा 2, 2, 5, और 3 बार मिथाइल है, इसलिए क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल। और 7 कार्बन का चेन है, इसलिए क्या हो जाएगा हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा हेप्टेन। तो ये सी वाले का आंसर उधर चला गया, सी ऊपर है, यहाँ पर ये वाला ए है, ये वाला बी है, और वो वाला सी है। नहीं, 3 सवाल था 3 नंबर का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या कहता है इसमें, रॉन्ग क्या है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग नेम्स। रॉन्ग क्या है वो देखिए, 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन, पहला सवाल है 24, 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन है। तो 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन कभी होता है क्या, 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन कहता है, इसमें क्या गलती है, ये जो नाम लिखा है इसमें क्या गलत है। तो कैसे पता चलेगा, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम अपने हिसाब से नाम लिखेंगे। चलिए सबसे पहले इसका रूट वर्ड ढूंढेंगे। इसमें पेंटेन बोला है, पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और पहला कार्बन पर 2 बार मिथाइल बोला है। ये पहला कार्बन है
और इसमें 2 बार मिथाइल बोला है, और सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है क्योंकि ANE है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन इसको दे के 4 करेंगे। ये 2 बॉन्ड बना रखा है CH2, ये 2 बना रखा है CH2, 2 बना रखा है CH2, ये कितना बना रखा है 3, तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे। अब इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन बदल गया, अभी 5 कार्बन का चेन बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर है 5 का नहीं, 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, या तो ऊपर या तो नीचे, कैसे भी जाइए आपको 6 कार्बन का चेन बन जाएगा। और ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन पर ब्रांच मिल रहा है। देखिए बदल गया कि नहीं बदल गया, इसका नाम गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। जो ये नाम लिखा है इसके आधार पर स्ट्रक्चर बना है, तो जब स्ट्रक्चर बना है तो ये नाम गलत है, इसमें क्या गलत है उसको सुधार के लिखना है। तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल, और 6 कार्बन का चेन है इसलिए हेक्सेन, ये इसका सही नाम है। और ये वाला जो गलत है नाम लिखा हुआ है ऊपर में वो इनकरेक्ट है, इसके हिसाब से जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो इसका नाम बदल गया, ये इसका आंसर है। इतना लिखना था तब 1 नंबर मिलता आपको। कुछ बच्चों का सही है, बाकी का सबका गलत है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखो, दूसरा क्या है 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल हेक्सेन। दूसरा क्या कह रहा है 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल हेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमेशा लास्ट वर्ड पे ध्यान देना है। हेक्सेन कितने कार्बन का चेन है 6, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6। 2 कार्बन पर मिथाइल है, सेकेंड कार्बन ये है, इस पे मिथाइल है, और 2 ही कार्बन पर प्रोपाइल भी है, प्रोपाइल मतलब CH2 CH2 CH3, और हेक्सेन है। तो बताइए कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रहा है 6 ही कार्बन का दिख रहा है। अब देखिए आपकी विचारधारा बदल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का चेन बन रहा है। अब पेरेंट चेन जो है वो 8 कार्बन का बन रहा है, और ये दोनों ब्रांच बन रहा है मिथाइल ब्रांच। इधर से काउंट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 4,4 डाई मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा 4,4 डाई मिथाइल, है ना। 1 2 3 चौथे पे 2 बार मिथाइल है, 4 5 6 7 8, और इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। तो ये इसका नाम इसका ये होना चाहिए था, ये इसका सही नाम है, और ये जो लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है, गलत है। और ये जो आपने लिखा बाद में स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सही नाम लिखे हैं आप, तो ये करने के लिए कहा गया था, आप क्वेश्चन ही समझ नहीं पाए। तीसरा क्या है वो देखो, तीसरा क्वेश्चन कहता है 3 डाई मिथाइल। अरे यार 3 डाई मिथाइल कैसे, 3 डाई मिथाइल होगा ना, जब डाई बोल रहा है तो फिर 3 कैसे होगा, 3 डाई मिथाइल होगा। तो यहाँ पर क्या गलती हो गया, यहाँ 3,3 डाई मिथाइल होना चाहिए था। जब डाई लगा है तो 2 बार 2 पोजीशन ना होना चाहिए था, एक ही पोजीशन क्यों है, तो इसमें इतना ही खाली गलती था कि वहाँ 3 छूटा हुआ है। चौथा क्वेश्चन जो D नंबर है उसका देखिए क्या बोलता है, इसमें पेंटेन बोला है। 4 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 पेंटेन, और क्या बोला है 3 नंबर पर इथाइल बोला है, 1 2 3 3 नंबर पर इथाइल बोला है। ये सबका गलत है, सबका A to Z। 3 नंबर पे इथाइल बोला, 1 2 3 नंबर इधर से लिए तो 3 पे इथाइल, और 4 नंबर पे डाई मिथाइल, यानी अगर इसको 3 बोले तो इसको 4 बोलेंगे, तो 1 मिथाइल यहाँ पे 1 मिथाइल यहाँ पे। अब बताइए, अब आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका नाम अब बताइए, आप ही लोग बताइए काउंटिंग किधर से होगा। 1 2 3, 3 पर इथाइल अगर लेने बोला है तो 4 पे मिथाइल लेने बोला है, तो जब 4 पे मिथाइल क्यों हो जाएगा, जब मिथाइल यहाँ रहेगा तो 4 काहे बोलेंगे, फिर इधर से ना काउंटिंग करेंगे। अरे यार 1 2 3 नंबर पे इथाइल बोला तो 3 पे इथाइल लिख दिए, 4 नंबर पर 2 बार मिथाइल बोला तो 4 नंबर पर 2 बार मिथाइल लिखे। जब 4 पे मिथाइल लिखेंगे तो फिर इधर से क्यों काउंट करेंगे, फिर इधर से काउंट होगा। तो इसका आंसर 2 डाई मिथाइल ना होना चाहिए था, तो इसका आंसर क्या हो जाता 2 3, इसका नाम हो जाता 3 इथाइल। पहले इथाइल लिखेंगे 1 2 3, इधर से काउंटिंग करेंगे 2,2 डाई मिथाइल। और बताइए कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है पेंटेन, तो इसका सही नाम ये ना होना चाहिए था, तो इसमें ये गड़बड़ी है। उसके बाद क्या है 4 2 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट बोला है। और चौथा नंबर कार्बन 1 2 3 चौथा नंबर पर 2 मिथाइल इथाइल, यानी कहता है कि सेकेंड कार्बन पर ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर,
और इस पर मिथाइल ब्रांच लगा है, 2 मिथाइल इथाइल। तो 2 मिथाइल इथाइल काहे बोलेंगे इसको प्रोपाइल नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। 2 मिथाइल इथाइल, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम क्या हो जाता, 4 प्रोपाइल हेप्टेन। इसका नाम क्या हो जाता, 4 प्रोपाइल हेप्टेन इसका नाम हो जाता। 2 नंबर पे कह रहा है कि इथाइल ब्रांच है और इथाइल के सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच है। तो ये इथाइल पे मिथाइल क्यों है, ये पूरा एक मिला के प्रोपाइल नहीं हो जाएगा। तो इतना लंबा लिखने का जरूरत था, इसके बदले सीधा सीधा प्रोपाइल लिख सकते थे। तो इसका नाम क्या हो जाता, 4 प्रोपाइल हेप्टेन। ये ई वाले का आंसर है, ये डी वाले का है, बाकी ए बी सी तो डिस्कस कर ही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड N। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ये साइनाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये नहीं सोचना है कि सर आप तो बोले थे कि डबल बॉन्ड की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं देखना है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 1 नंबर ये होगा। ये अमिताभ बच्चन है, ये जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं शुरू होगा। तो 3 कार्बन का चेन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रोप। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 नंबर पर, तो क्या हो जाएगा, 2 इन, ENE पूरा लिखेंगे। और 1 नाइट्राइल, साइनाइड को नाइट्राइल लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 नाइट्राइल या प्रोप 2 इन नाइट्राइल। इसी प्रकार बी का क्या नाम हो जाएगा, CH3CH। OCH3 अगर कहीं लिखा है तो इसको मिथॉक्सी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, मिथॉक्सी ब्रांच है ये ईथर का। और ये CHO एल्डिहाइड है, ये क्या है, ये एल्डिहाइड। अमिताभ बच्चन, ये जहाँ खड़ा होंगे लाइन वहीं शुरू होगा, 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी। और 3 कार्बन का चेन है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपेन। एल्डिहाइड के लिए अल लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। तो ए का हो गया, बी का हो गया। नहीं, और क्या सवाल था, दिखाओ। ओ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। फेनॉल बोला है, फेन मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर OH, तो ये हो गया फेनॉल। और फेनॉल पे ये हो गया 1 नंबर। तो नाइट्रो लगाने बोला है 2 पर, 4 पर और 6 पर। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ये हो गया, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। दूसरा पी नाइट्रोटोलियन, बेंजीन रिंग पर अगर मिथाइल ब्रांच लगा हुआ हो तो इसको टोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोलियन। मिथाइल बेंजीन को टोलियन कहा जाता है। और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पारा, पारा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पी नाइट्रोटोलियन। ये बी का स्ट्रक्चर हुआ। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, अल मतलब एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी। अल्कोहल जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका स्ट्रक्चर ये था। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर देते। 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, डी नंबर यहां बना रहे हैं। 3 ऑक्सो, 1 2 3 4 5, पेंटेनोइक बोला है तो लास्ट में पेंटेन, 1 2 3, 3 नंबर पर ऑक्सो लगाने बोला था। बाकी सबको कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करके हाइड्रोजन सेट कर देते। कीटोन जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सो। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड लगा हुआ है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे, तीसरा नंबर पर ऑक्सो ब्रांच है, कीटोन ब्रांच है, तो डी का आंसर ये हो जाएगा। ये तो बताया हुआ है क्लास में, CH2 CH CH2, यहाँ पर भी एल्डिहाइड लग जाएगा, यहाँ पर भी एल्डिहाइड और यहाँ पर भी एल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड बताया गया है, 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो ई का आंसर यहाँ चला गया है ना, ABCDE। इतना ही सवाल था, बस इतना करने में तो 15 मिनट भी नहीं लगता, 20 मिनट कितना समय लगा देख लीजिए आप। बनाने में तो मैं लिख भी रहा हूँ, उसमें तो खाली सब लिखा था, खाली टिक करना था आपको। मुश्किल से 15 मिनट का सवाल था ये। अब आप देख लीजिए आप कितना मेहनत करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, घबराना नहीं है। और भी कोई सवाल है क्या, और क्या क्वेश्चन है। ओ डिफाइन, ये तो डेफिनेशन था, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, ये क्लास में कराया हुआ है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन लविंग को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एक लिविस एसिड है, एक लिविस बेस है ना।